हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अपने चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपके सामने संकष्टी चतुर्थी पे सुने जाने वाले व्रत लेकर आए हैं। तो संकष्टी चतुर्थी का दिन जो है वो गणेश भगवान को समर्पित होता है और सारी माताएं बहनें अपने बच्चों के मंगल कामना के लिए नीलांजलि व्रत रखती हैं और शाम को चंद्रोदय का दर्शन करके अपना व्रत खोलती हैं। तो चलिए हम कथा को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, किसी गांव में एक कुम्हार रहता था और वो बर्तन बनाता था। आवे में बर्तन डाल के बनाता था। तो बर्तन आवे उसमें डालता था तो उसका बर्तन पकता नहीं था। तो वह बहुत परेशान था। वह अपनी परेशानी को लेके नगर के राजा के पास पहुंचा। तो उन्होंने राजा से अपनी सारी बातें कही। तो राजा ने कहा कि अगर एक बच्चे की बलि दी जाए तो जो है कि बर्तन पक सकता है। तो कुम्हार आया और गांव में ढिढोरा पिटवा दिया कि हम प्रतिदिन एक एक बच्चों की बलि लेके उसमें डालेंगे और अपना बर्तन पकाएंगे। तो रोज जो है एक बच्चा आवे में डालते और अपना बर्तन पकाते। तो इसी तरह से रोज चलता रहा। तो एक दिन एक बुढ़िया के बेटे की बारी आई। तो बुढ़िया के पास एक ही बेटा था। तो बुढ़िया जो है चौथ माता का व्रत रखती थी और उस दिन गणेश चौथ था। तो जो है कि बुढ़िया जो है अपने बेटे को भेज दिया कुम्हार के पास और उसको सुपारी और पान दे के भेज दिया। और कुम्हार ने उस बच्चे को आवा में डाल दिया और बर्तन डाल दिया। और इधर बुढ़िया माई जो है वो भगवान के पास बैठ के गणेश भगवान के पास उनकी प्रार्थना करने लगी। हे भगवान, हम अपने बच्चे को आपके उसमें भेजे हैं, आपके ऊपर होके भेजे हैं कि आपकी कृपा मेरे बच्चे के साथ रहेगी और आप मेरे बच्चे की रक्षा करिए। और उधर कुम्हार जो है उसके बच्चे को आवे में डाल दिया और अपना बर्तन पकाने लगा। तो रात भर बीत भी गया और बर्तन जो है उनका पक गया और बच्चा जो है ज्यों करते हो जैसे था वैसे वो जिंदा था। और उसके साथ जितने सारे बच्चे जो है उसमें डाले हुए थे डेली बर्तन पकाने के लिए, वो सभी बच्चे सारे जीवित हो गए। तो कुम्हार जब आया देखने तो देखा और फिर सारे बच्चों को निकाला और फिर और अपना ये समस्या लेके फिर राजा के पास पहुंचा कि राजा ऐसी ऐसी बात है। तो राजा ने फिर बुढ़िया को बुलाया कि कहा कि बुढ़िया माई, आप जैसे कि क्या है कि आप क्या करती हैं, कोई जादू टोना या कोई भक्त है कि आप का बच्चा गया आवा में और आपका बच्चा भी बच गया जीव करते हो और जो है कि और सारे बच्चे जीवित रह गए। तो बुढ़िया माई कही, ना हम कोई वो है, ना हम जादू टोना करते हैं। हम गणेश चौथ का उस दिन चौथ माता का व्रत था, गणेश माता का व्रत था और हम व्रत थे। तो इसीलिए हमारा बच्चा जो है वो जीवित रह गया। तो जीवित रह गया और सारे बच्चे भी उसके साथ, सारे बच्चों की उसकी कृपा के साथ सारे बच्चों के ऊपर उनकी कृपा थी और सारे बच्चे जो है जीवित हो गए। फिर हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि गणेश चौथ माता का व्रत करना चाहिए। गणेश भगवान की कृपा हम सबके ऊपर और हमारे बच्चों के ऊपर बनी रहे। तो बोलो चौथ माता की जय। फिर चलिए हम दूसरी कथा शुरू करते हैं। एक बार की बात है कि सारे देवता जो है दानव से परेशान होके माता भोलेनाथ के पास जो है पहुंचे अपने समस्या का समाधान लेके।
तो फिर जो है कि उस समय भोलेनाथ जो है अपने दोनों बेटों के साथ कार्तिकेय और गणेश के साथ बैठे हुए थे। तो जब सारे देवता उनके पास आए और महादेव से अपनी समस्या का अपना वृत्तांत सुनाए और उनका समाधान पूछे, तो गणेश भगवान ने कहा कि इन दोनों का आपका समाधान हमारे दोनों पुत्र ही कर सकते हैं आपके समाधान का। तो कहा ठीक है। तो कार्तिकेय ने कहा कि पहले हम देखते कौन उसमें बड़ा है, कौन उस समस्या का समाधान करने का काबिल है, वही जाएगा। तो इसके लिए पृथ्वी की पूरी परिक्रमा चले करें। जो सबसे पहले परिक्रमा करके आएगा और जो है कि तो जो विजयी घोषित होगा वही जो है देवताओं के समाधान करने के लिए जाएंगे। तो कार्तिकेय जो है कि अपने मोर का पे सवार होके मोर की सवारी पे और परिक्रमा करने के लिए निकल दिए और पीछे मुड़ मुड़ के बार बार देख रहे हैं कि गणेश तो वही है। अपना फिर कार्तिकेय अपना चलते गए। फिर गणेश भगवान सोच रहे हैं कि हम क्या करें, हमारी तो मूषक भगवान सवारी है और हम मूषक पे जाएंगे तो हम पहुंच ही नहीं पाएंगे, पूरा समय भी बीत जाएगा। तो उन्हें क्या लगा, एक बार उनकी माता पार्वती ने उनसे कही थी कि बेटा कोई उन्हें माता पिता के चरणों में ही पूरा समस्त ब्रह्मांड पूरा संसार जो है वो विभाजित है, स्थित है। तो गणेश भगवान को ही बात सोच समझ में आई। तो फिर जो है गणेश भगवान 5 बार अपने माता पिता का परिक्रमा करके और फिर उनके सामने बैठ गए। उसके बाद जब कार्तिकेय पूरे ब्रह्मांड का परिक्रमा करके आया तो उसने कहा कि हम जीत गए, हम जाएंगे देवताओं का समाधान करने उनकी लड़ाई का। तो भोलेनाथ बोले कि नहीं बेटा कार्तिकेय, गणेश विजयी घोषित है, गणेश पहले जो है परिक्रमा करके। तो उसने कहा कि नहीं पिताजी, गणेश तो गए। कहा कि नहीं, तो गणेश का कहना है कि पूरे माता पिता के चरणों में पूरे ब्रह्मांड है स्थित है, इसलिए हमने पूरे माता पिता का चक्कर कर लिया 5 बार। तो हमने पूरे ब्रह्मांड का जो है चक्कर कर लिया, इसलिए गणेश भगवान विजयी हुए। फिर उसके बाद गणेश भगवान देवताओं का जो है समाधान करने गए और उनके समाधान करके वापस लौटे। तो भगवान भोलेनाथ जी ने उनको विजयी घोषित कर दिया और सर्प कहा कि किसी भी शुभ और मांगलिक कार्य पे कोई भी पूजा करने से पहले हो रहा है कोई भी कार्यक्रम मांगलिक, तो सबसे पहले देवताओं में प्रथम पूजनीय गणेश भगवान है। तो गणेश भगवान की पूजा सर्वप्रथम पहले होगी। तो इसलिए सबसे पहले विजयी घोषित जो है गणेश भगवान हुए। तो इसलिए गणेश भगवान सबसे प्रथम पूजनीय माने जाते हैं। और इसी के साथ हमारी दूसरी कथा समाप्त होती है। बोलो गणेश भगवान की जय। और चलिए फिर चौथ माता की आरती शुरू करते हैं। कोई भी आरती कर, गणेश भगवान की आरती और उसके साथ साथ चौथ माता की भी आरती करना जरूरी होता है। तो जो है पूरे जो सही माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम जय श्री चौथ माता, बोलो जय श्री चौथ माता। सच्चे मन जो सुमिरै सब दुख दूर करो मैया। ऊंचे पर्वत शोभा अति भारी, देखत रूप मनोहर, देखत रूप मनोहर, असुरन भयकारी। ओम जय श्री चौथ मैया। महाश्रृंगार सुहागन ऊपर छत्र फिरे, मैया ऊपर छत्र फिरे। सिंह सवारी सो है, सिंह
रिसो है कर में खड़क धरे, ओम जय श्री चौथ मैया। बाजत नौबत द्वारे अरुमि, बाजत मृदंग डैरू, 64 जोगत नाचत, 64 जोगन नाचत, नृत्य करत भैरो। ओम जय चौथी माता, ओम जय श्री चौथी माता, बोलो जय श्री चौथी माता। व्रति कर जो चौथ माता की आरती गावे, सब मनसा पूर करो मैया। ओम जय चौथ माता, बोलो जय श्री चौथ माता। ये रही हमारी कहानी और हमारी आरती। अगर हमारी कहानी और आरती आप लोगों को सही लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और मेरे कमेंट में जय श्री गणेश भगवान जरूर लिखिएगा। एक लाइक से हमें हिम्मत और प्रेरणा मिलती है और हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। आपके सामने अच्छे से अच्छे वीडियो ले आए, अच्छे से अच्छी जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करें। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। तो इसी के साथ हम अपने जानकारी को समाप्त करते हैं। फिर जहाँ रहिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। लास्ट में बोलिए फिर से एक बार जय गणेश भगवान की और सारे माताओं और बहनों की संकष्टी चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।